हरियाणा के एक शहर जहां लोग सूरज उगने से पहले ही अपने सपनों की दौड़ में लग जाते हैं। लोकल बसें, हॉर्न बजाते ऑटो और कॉफी के मग में घुलती थकान, सब कुछ किसी अदृश्य मशीन की तरह चलता है। इसी शहर में दो जिंदगियां हैं। एक है अर्जुन, 28 साल का, कॉर्पोरेट कंपनी में सीनियर एनालिस्ट, और दूसरा है मुरली, 29 साल का, मशहूर मुरली डोसा कॉर्नर का मालिक है। अर्जुन लैपटॉप का बैग उठाते हुए कहता है, माँ मैं निकल रहा हूँ, नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा, अभी लेट हो रहा हूँ। अर्जुन के घर से थोड़ी ही दूरी पर एक ठेला होता है। वह कोई और नहीं बल्कि बड़ी मुस्कान वाला इंसान, मुरली डोसा वाला। वह कहता है, अरे भाई, आज भी भाग रहे हो? गर्म गर्म मसाला डोसा बना दूं 5 मिनट में। नहीं यार, मीटिंग है 9 बजे, आज नहीं लेट हो रहा हूँ। ठीक है भाई, लेकिन एक दिन बैठकर खाना पड़ेगा, फिर बोलना दुनिया का बेस्ट डोसा कहाँ खाया। ठीक है भाई, एक दिन जरूर। ऑफिस पहुंचते ही अर्जुन का दिन शुरू हो जाता है। लैपटॉप, एक्सेल शीट, प्रेजेंटेशन और ऊपर से बॉस की आवाज। वह बैठकर सोच, क्या यही लाइफ है? सुबह से शाम बस रिपोर्ट, डेडलाइन और तनाव। उसी वक्त व्हाट्सएप ग्रुप पर एक फोटो आती है। किसी ने मुरली डोसा का वीडियो डाला है, जिसके नीचे लिखा है, देखो भाई, ये आदमी एक दिन में 6 से 7 हजार कमा लेता है डोसा बेचकर। तभी उसके ऑफिस का दोस्त कहता, अरे अर्जुन, तेरे सामने ही तो है वो डोसा वाला। भाई छोड़ दे ये कॉर्पोरेट, तवा संभाल ले। अर्जुन शांत रहता और बाहर से हंस के दिखाता है, पर अंदर कहीं उसे एक अजीब सी जलन महसूस होती है। शाम को थका हुआ अर्जुन उसी रास्ते से लौटता है। मुरली का ठेला अब भी गर्म है और लाइन लगी है। तभी मुरली कहता है, अरे अर्जुन भाई, आज टाइम है, एक प्लेट स्पेशल डोसा बना दूं। हाँ भाई, आज तो खाए बिना नहीं जाऊंगा। मुरली जल्दी से एक प्लेट मसाला डोसा लगाता और उसको अर्जुन को देता है, और फिर पहला निवाला लेते ही अर्जुन की आंखें चमक जाती हैं और बोलता है, वाह भाई, क्या बात है, तुम्हारे डोसे में तो अलग ही स्वाद है। ये तो सच में अलग ही लेवल का है। दिल लगाकर बनाते हैं, बस यही राज है। मुरली भाई, एक बात पूछूं? हाँ जरूर, क्यों नहीं भाई, पूछो। तुम इतना कमा लेते हो, इतना काम भी करते हो, थकते नहीं तुम? थकता हूँ भाई, पर जब लोग खुश होकर बोलते हैं वाह मुरली भाई, तो थकान गायब हो जाती है। हम तो सुबह से रात तक काम करते हैं, पर ना मजा है, ना टाइम अपने लिए, ऊपर से दिमाग में स्ट्रेस रहता है। हाँ अर्जुन भाई, फर्क यही है, तुम नौकरी करते हो डर से, मैं काम करता हूँ प्यार से। अर्जुन कुछ देर चुप रहता है। फिर मुरली आगे अपने बारे में कहता है कि कैसे उसने काम शुरू किया था। देखो भाई, मैंने भी 10वीं तक पढ़ाई की थी, फिर नौकरी की थी एक होटल में, 6,000 मिलते थे। फिर एक दिन सोचा क्यों ना अपना ठेला लगाऊं। पहले दिन सिर्फ 3 डोसे बिके, पर दिल लगा रहा और धीरे धीरे काम फूलता गया। भाई, तुम तो हमसे बड़े बिजनेस माइंड निकले। अरे भाई, MBA तो तुम लोगों ने किया है, हमने तो बस लोगों का स्वाद पढ़ लिया। दोनों की बातचीत खत्म होती है और फिर अर्जुन अपने घर निकल जाता है और फिर घर पहुंचकर सोफे पर बैठ जाता है। उस रात अर्जुन देर तक सो नहीं पाता। उसके दिमाग में मुरली के शब्द गूंजते हैं, काम प्यार से करो, डर से नहीं। और फिर वो मन ही मन सोचता है, क्या मैं भी कभी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे सच में पसंद हो? कॉर्पोरेट की नौकरी में उसे स्थिरता तो है, पर खुशी नहीं। सुबह होती है, फिर वही सड़क पर जाम, ऑफिस। लेकिन आज अर्जुन के दिमाग में ऑफिस की रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि डोसा वाले मुरली भाई घूम रहे थे। उसके कानों में वही आवाज गूंजती ही वह ऑफिस में बैठा और मुस्कुराता और सोचता, सच में मुरली भाई के चेहरे पर जो मुस्कान होती है, वो पूरे ऑफिस में किसी के चेहरे पर नहीं दिखती। फिर बॉस अर्जुन के पास आता है और बॉस अर्जुन से कहता है, अर्जुन, क्लाइंट ने कहा है रिपोर्ट में फिर से एरर है, तुम प्रोएक्टिव कब बनोगे? सर, मैं कल देर रात तक काम कर रहा था। तो क्या हुआ? ये कॉर्पोरेट है, स्कूल नहीं, यह मेहनत न है, रिजल्ट गिनते हैं। लंच टाइम में अर्जुन उदास बैठा रहता है। सहकर्मी कहता है, भाई टेंशन मत ले, ये सब चलता रहता है। नीरज, कभी कभी लगता है हम बस किसी और के सपने पूरे कर रहे हैं। भाई ज्यादा सोच मत, ये मैं है, रेंट है, बस वही रियलिटी है। अर्जुन शांत रहता है और फिर शाम को अर्जुन फिर मुरली के ठेले के पास पहुंचता है।
अरे भाई आज स्पेशल पनीर डोसा ट्राई कर लो। आज तो बस बात करनी है, डोसा बाद में, फिर कभी। अरे वाह इतनी इज्जत। बोलो भाई क्या बात है। भाई तुम्हें कभी डर नहीं लगा जब ठेला लगाया था? अगर नहीं चला तो? डर तो लगा था अर्जुन भाई, लेकिन एक बात साथ थी, अगर डर के ही जीना है तो फिर जीना कैसा। फिर अर्जुन घर आ जाता और अपने आप से बात करता है। मैं हमेशा से कुकिंग में अच्छा था। कॉलेज के टाइम पर मैं अपने दोस्तों के लिए साउथ इंडियन डिश बनाता था। क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं जो मुझे सच में पसंद है। फिर वो अपने रूम में इंटरनेट पर सर्च करता है, फूड स्टॉल लाइसेंस, साउथ इंडियन स्ट्रीट फूड बिजनेस, कम बजट में स्टार्टअप कैसे करें। उसकी आंखों में वही चमक है जो शायद सालों से गायब थी। अगले दिन मुरली भाई से मिलता और कहता, मुरली भाई मैं भी फूड बिजनेस करना चाहता हूँ। वाह भाई कॉर्पोरेट वाला अब कुक बनेगा। कोई बात नहीं भाई, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। हाँ भाई तुम्हारी मदद तो चाहिए ही होगी। देखो भाई लोग सिर्फ खाने नहीं आते, उन्हें अपनापन चाहिए। जब मैं किसी से कैसे हो भाई पूछता हूँ तो वो मुस्कान लेके जाता है। वो मुस्कान ही मेरी मार्केटिंग है। एक रविवार अर्जुन मुरली के साथ पूरा दिन बिताता है। वो डोसे बनवाने में मदद करता, आलू मसाला तैयार करता और प्लेट साफ करता है। और फिर शाम को मुरली अर्जुन से कहता, अरे अर्जुन भाई आज तो तुमने दिल जीत लिया। लगता है कॉर्पोरेट से निकलकर सच्चे मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। अभी नहीं भाई, पर एक दिन जरूर। कुछ हफ्तों बाद कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता, लेकिन उसकी डेडलाइन बहुत कम थी। पूरे 3 दिन और रात तक अर्जुन ने पूरी लगन से प्रोजेक्ट पूरा किया। लेकिन फिर भी अर्जुन अब अंदर से टूट चुका था। लेकिन वह प्रोजेक्ट सबमिट करता है, तभी उसका बॉस एक दिन आता और कहता, अर्जुन तुम्हारा परफॉर्मेंस औसत है, अगर अगले महीने सुधार नहीं हुआ तो हमें नया बंदा लेना पड़ेगा। वह शांत रहा और फिर अपने आप से बोलता है, इतनी मेहनत के बाद भी किसी और का नाम चमक रहा और मैं बस किसी एक्सेल शीट का हिस्सा रह जाता हूँ। वो बिना कुछ बोले ऑफिस से निकलता है। सीधा पहुँचता है मुरली डोसा कॉर्नर पर। मुरली पूछता, क्या हुआ भाई आज उदास क्यों हो। भाई आज समझ आया कि मैं वहाँ बस एक नाम हूँ, मेरी कोई अहमियत ही नहीं। मुरली शांति से सुनता है और फिर कहता, तो अर्जुन भाई अब क्या सोच रहे हो। सोच रहा हूँ अब डर से नहीं प्यार से काम करूँगा। और फिर वो घर निकल जाता। अब अर्जुन ने फैसला कर लेता है। वो अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ने का निर्णय करता है और एक ऐसा काम शुरू करने की सोचता है जो उसके दिल के करीब हो। रात के 11 बज चुके थे। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर लैपटॉप खुला था, पर स्क्रीन पर एक्सेल शीट की जगह रेजिग्नेशन लेटर लिखा था और अपने आप से बोलता, क्या वाकई मैं ये करने जा रहा हूँ? नौकरी छोड़ना आसान है, मिलना नहीं। लेकिन मुरली भाई भी सही कहते हैं, ऐसा जीने से अच्छा है मैं वो करूँ जो मुझे पसंद है। अगले दिन ऑफिस में सबके बीच कानाफूसी हो रही थी। अरे अर्जुन ने रिजाइन कर दिया, क्या पागल है, इतनी अच्छी सैलरी थी वो भी छोड़ दी। फिर बॉस ने बुलाया, अर्जुन क्या तुम सीरियस हो? ये कंपनी तुम्हें प्रमोशन देने वाली थी। सर मैं प्रमोशन नहीं सुकून चाहता हूँ। सुकून तो रिटायरमेंट के बाद मिलता है मिस्टर अर्जुन, जिंदगी कोई फिल्म नहीं है। वो शांत रहता और सीधा मुरली के पास जाता। भाई मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अच्छा कोई बात नहीं भाई, अब असली काम शुरू होगा। अर्जुन भाई अब अगला कदम क्या है। मुरली पहले तो एक दुकान ढूंढना और फिर गैस, तवा और जो भी जरूरी सामान हो। दोनों मिलकर लोकल मार्केट गए और जो भी जरूरी सामान था सब खरीद लिया और फिर एक छोटी दुकान ली। फिर वह सब कुछ सेट कर लेता है। पहले दिन सुबह सुबह अर्जुन दुकान पर खड़ा था। थोड़ी घबराहट थी। तभी मुरली कहता है, घबराओ मत भाई, याद रखो पहला डोसा हमेशा थोड़ा टेढ़ा बनता है, लेकिन स्वाद दिल से आता है। पहले घंटे में एक भी ग्राहक नहीं आया। फिर एक स्कूली बच्चा बोला, भैया एक का मसाला डोसा मिलेगा। हाँ छोटे भाई क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। फिर वह लड़का जैसे ही डोसा खाता वह कहता ही, वाह भैया क्या डोसा बनाया खाई, बहुत टेस्टी खाई। ये सुनते ही अर्जुन मन ही मन बहुत खुश होता। और फिर मुरली कहता है, देखा भाई अब समझ आया प्यार से काम करने का मजा। शाम तक उसके 25 डोसे बिक गए। अर्जुन के लिए ये किसी करोड़ की तरह थी। अगले कुछ दिनों में लोग बात करने लगे, अरे वो अर्जुन शर्मा ना जो बड़ी कंपनी में था अब डोसा बेच रहा है।
कुछ हंसते थे, कुछ ताने देते थे, लेकिन वह खुश था क्योंकि वह वो काम कर रहा था जो उसे पसंद था। एक दिन उसके पुराने ऑफिस के दोस्त वहां आए। भाई सच में तूने ठेला लगा लिया? हाँ, और अब मैं खुद का बॉस हूँ। अच्छा भाई, लेकिन ये बताओ कि पैसे कितने कमा लेता है? इतने की रात को चैन की नींद सो जाऊं। अच्छा सही है भाई, चलो हमें तो ऑफिस जाना है भाई, मिलते हैं फिर कभी। कुछ महीनों बाद अर्जुन की दुकान मशहूर हो गई थी। अब उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। फिर एक दिन अर्जुन अपने घर मुरली को बुलाता और कहता, मुरली भाई, मैं सोच रहा हूँ क्यों न हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलें। हाँ भाई जरूर, क्यों नहीं, बहुत बढ़िया प्लान है। फिर वह दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं जिसका नाम रखा दिल से डोसा कैफे। रेस्टोरेंट छोटा था लेकिन दिल बड़ा, जहां हर डोसे में मेहनत और प्यार का स्वाद है। शुरुआती दिन आसान नहीं थे, कभी ग्राहक कम आते, कभी फूड डिलीवरी ऐप वाले कमीशन काट लेते। तब अर्जुन कहता, भाई लगता है गलती कर दी, रेस्टोरेंट खोलकर इतना खर्चा, इतना सेटअप, लेकिन कमाई नहीं। दुकान ही सही थी। भाई डोसे की तरह बिजनेस भी तवे पर तपकर ही बनता है, जितनी आंच उतना स्वाद। हाँ भाई, बात तो ठीक कह रहे हो तुम। फिर धीरे धीरे सब बदल गया। लोगों को उनके कैफे का दिल से डोसा बहुत पसंद आने लगा। तब मुरली कहता, क्या अब समझ आया भाई, सुकून कहाँ मिलता है? हाँ भाई, अब समझ आया, सैलरी से नहीं, अपने हुनर के काम में ही सुकून है। ऐसे ही उनका काम तरक्की कर रहा था और कुछ साल बाद दिल से डोसा की 3 शाखाएं खुल गईं। फिर एक दिन रात का वक्त था, कैफे बंद हो चुका था। मुरली और अर्जुन अंदर बैठे हैं और थोड़ा काम निपटा रहे थे। तभी मुरली कहता, अर्जुन भाई, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो। नहीं भाई, बड़ा तो वही होता है जो दूसरों को बड़ा बना दे, जैसे तुम। इस कहानी से ये 3 बातें जो हमें सीखने को मिलती है। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सच्ची कमाई पैसों से नहीं, मन के सुकून से होती है। और जो काम दिल से किया जाए वो जिंदगी को नया स्वाद दे देता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।